एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, शोभा, उसके पिताजी और उसकी माँ। उसके पिताजी अक्सर बाहर काम किया करते थे। शोभा के पिताजी बाहर काम करने के कारण घर में कोई काम करने वाला मर्द नहीं होता, इसलिए शोभा के घर का काम उसके घर के बगल का एक आदमी कर दिया करता था, जैसे कि सामान लाना, सामान ले जाना और बहुत सा काम। शोभा बहुत अच्छी और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लड़की थी और इसलिए उस आदमी का नज़र शोभा पर हमेशा बना रहता था। शोभा ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि उसके घर जो आदमी आ जा रहा है उसका नज़र शोभा पर बहुत ख़राब है। एक दिन वह आदमी कुछ सामान लेकर शोभा के घर आया और बोला, सामान कहाँ रख दूँ? उस आदमी की आवाज़ सुनकर शोभा की माँ ने कहा, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो तुम सारा सामान शोभा को ही दे दो। यह आदमी ने सामान देने के वक्त शोभा को थोड़ा गलत तरीके से हाथ लगाया, लेकिन शोभा ने इस बात पर गौर नहीं किया और वह मुस्कुराकर वापस चली गई। तो यह देखकर वह आदमी ने सोचा, शोभा तो मुस्कुराकर गई, मुझे कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब वह भी राजी है। इसके बाद वह आदमी यह बात सोचते सोचते अपने घर चला गया और मन ही मन में बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद से वह आदमी जब भी शोभा के घर सामान देने आता तो वह आदमी सामान शोभा को ही देता और अपने गलत नज़रों से शोभा को देखते रहता। लेकिन शोभा इस बात से बिल्कुल अनजान थी और वह हमेशा मुस्कुराकर उस आदमी से सामान लिया करती थी। एक दिन शोभा की माँ बाजार गई हुई थी। शोभा घर पर बिल्कुल अकेली थी और उस आदमी शोभा के घर सामान देने आया। शोभा जब सामान लेने के लिए आई तो उस आदमी ने शोभा से पूछा, तुम्हारी माँ नहीं दिख रही है, कहाँ है? तो शोभा ने कहा, वह आज बाजार गई है। आदमी ने कहा, तुम घर में बिल्कुल अकेली हो आज? शोभा ने कहा, हाँ, क्यों? आदमी ने कहा, कुछ नहीं। कुछ देर बाद फिर से आदमी ने शोभा को कहा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। शोभा ने कहा, बोलो। तब उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तभी शोभा ने कहा, छी छी, तुम मुझे ऐसा लड़की सोचते थे? बिल्कुल नहीं। शोभा ने मना कर दिया। उस आदमी को शोभा की इस बात से बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी ने शोभा को फिर से एक बार कहा, लेकिन शोभा ने फिर से मना कर दिया। तब उस आदमी ने शोभा से बदतमीजी किया। शोभा बहुत डर गई। फिर उस आदमी ने शोभा के घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। शोभा के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तभी उसकी माँ बाजार से वापस अपने घर आ गई और अपने घर का दरवाज़ा पीटा। तब शोभा ने उस आदमी को धक्का दिया और अपने दरवाजे खोले और अपने माँ से लिपट कर शोभा रोने लगी। तभी वो आदमी भी शोभा के घर से भाग लिया और शोभा ने अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताई। उस दिन के बाद से वह आदमी शोभा के घर कभी नहीं आया। इसी तरह शोभा उस आदमी से बच गई।